एक समय की बात है। एक छोटे से गांव में जहां घने जंगल थे, वहां एक पुराना सुनसन हवेली थी। लोग कहते थे कि उस हवेली में एक बुरी आत्मा का साया है। एक दिन तीन दोस्त रोहन, प्रिया और अमित ने उस हवेली की रहस्यमयी कहानियों का पता लगाने का फैसला किया। एक अंधेरी रात में तीनों हवेली की तरफ चल पड़े। जैसे ही वे हवेली के पास पहुंचे, उन्हें एक अजीब सी खामोशी महसूस हुई, जिसे सिर्फ पेड़ों की सरसराहट तोड़ रही थी। हवेली का दरवाजा खुला था, जैसे किसी ने उन्हें अंदर आने का न्योता दिया हो। डर के बावजूद वे अंदर चले गए। अंदर घुप अंधेरा था और हवेली के हर कोने से एक अजीब सी दुर्गंध आ रही थी। रोहन ने अपनी फ्लैशलाइट जलाई और जैसे ही रोशनी दीवारों पर पड़ी, उन्हें पुराने फटे हुए पर्दे और जाले दिखे। वे धीरे धीरे आगे बढ़े। अचानक उन्हें एक कमरे से रोने की आवाज सुनाई दी। प्रिया और अमित डर गए, लेकिन रोहन ने हिम्मत करके उस कमरे की तरफ चलना शुरू किया। जैसे ही वे कमरे के पास पहुंचे, आवाज और तेज हो गई। कमरे का दरवाजा खोलते ही उन्होंने देखा कि एक पुराना पलंग था और उस पर एक ढूंढली सी परछाई बैठी हुई थी। परछाई ने धीरे धीरे अपना चेहरा उनकी तरफ घुमाया। उसकी आंखें कली और गहरी थी और उसके होठों पर एक दरवानी मुस्कुराहट थी। प्रिया और अमित की चीख निकल गई और वे पीछे हटने लगे। रोहन भी डर गया, लेकिन उसने हिम्मत करके फ्लैशलाइट उस परछाई की तरफ की। रोशनी पड़ते ही परछाई और भी भयानक दिखने लगी। उसकी लंबी पतली उंगलियां थी और उसके बाल बिखरे हुए थे। उसने अपनी लंबी उंगलियों से उनकी तरफ इशारा किया, जैसे उन्हें अपनी तरफ बुला रही हो। एक ठंडी हवा उनके चेहरे को छूकर गुजर गई और उन्हें लगा जैसे कोई उनके पास आ रहा हो। परछाई धीरे धीरे पलंग से उठी और उनकी तरफ बढ़ने लगी। उसकी हर हरकत के साथ हवेली में एक अजीब सी खटखटाहट की आवाज गूंज उठी। तीनों दोस्त एक दूसरे को देखने लगे। उनकी सांसें तेज हो चुकी थीं। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि अब क्या करें। परछाई और करीब आती जा रही थी और उसकी आंखों में एक बुरी चमक थी। अचानक अमित ने एक कुर्सी उठाई और उस परछाई की तरफ फेंक दी। कुर्सी उसके आर पार हो गई, जैसे वो सिर्फ हवा हो। परछाई ने एक दरवानी हंसी हंसी और उसकी आवाज हवेली में गूंज उठी। अब उन्हें यकीन हो गया था कि ये कोई मामूली चीज नहीं है, ये सच में एक भूत थी। डर के मारे तीनों दोस्त वहां से भागने लगे। वे हवेली के कॉरिडोर से होते हुए बाहर निकलने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन हर मोड़ पर उन्हें लग रहा था जैसे भूत उनका पीछा कर रहा हो। उन्हें हर तरफ उसकी दरवानी हंसी सुनाई दे रही थी। हवेली की पुरानी लकड़ी की फर्श उनके कदमों के नीचे चरमरा रही थी और हर आवाज उनके डर को और बढ़ा रही थी। जैसे ही वे मुख्य दरवाजे की तरफ भगे, दरवाजा अपने आप जोर से बंद हो गया। उन्होंने उसे खोलने की कोशिश की, लेकिन वो जम हो चुका था। तभी उन्होंने अपने पीछे एक ठंडी सांस महसूस की। पलट कर देखा तो वो परछाई उनके ठीक पीछे खड़ी थी। उसकी आंखें अब लाल हो चुकी थीं और उसके चेहरे पर गुस्से का भाव था।